नमस्ते दोस्तों। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ वह मेरी सोच से बनी है या दूसरों की? हम में से बहुत लोग मानते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन असल में हम अक्सर समाज, परंपरा और लोग क्या कहेंगे की आवाज़ के अनुसार चलते रहते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सवाल मत करो, भीड़ के साथ चलो, सुरक्षित रास्ता चुनो और अलग मत दिखो। धीरे धीरे यह उधार की सोच हमारी अपनी लगने लगती है और हम सोचते हैं कि यही हमारी सोच है। नौकरी, पढ़ाई, शादी, लाइफस्टाइल, हर जगह किसी न किसी का दबाव हमारे निर्णयों में शामिल होता है। परिणाम स्वरूप हम जी तो रहे होते हैं, लेकिन एक तरह का खालीपन और असंतोष हमारे साथ हमेशा रहता है। यह वह समय है जब हम खुद को आलसी या कमज़ोर मानने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हम केवल उलझन में हैं। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। राहुल की कहानी इस बात को स्पष्ट करती है। वह एक समझदार, पढ़ा लिखा लड़का था जो अपने सपनों और सवालों के साथ बड़ा हुआ। कॉलेज के दिनों में उसे लगता था कि वह दुनिया को समझ सकता है, अपने रास्ते खुद चुन सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह समय बीता, सलाहें और सुझाव बढ़ते गए कि सुरक्षित पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी चुनो, शादी का समय आ गया है। धीरे धीरे राहुल ने अपने सपनों और सवालों को दबा दिया और दूसरों की सोच को अपना लिया। आज उसके पास नौकरी, सम्मान और समाज की मंजूरी है, लेकिन फिर भी हर रात वह खुद से यह सवाल करता है, सब कुछ सही होते हुए भी मैं अंदर से क्यों खाली हूँ? उसकी कहानी हमारी ज़्यादातर ज़िंदगी का प्रतिबिंब है। हम वही करते हैं जो समाज या दूसरों की राय के हिसाब से सही समझा जाता है, लेकिन भीतर से महसूस करते हैं कि कुछ हमारा नहीं है। सच यह है कि अपनी सोच से जीना समाज से लड़ना नहीं है, बल्कि समाज को समझकर और अपनी पहचान बनाकर जीवन जीने का तरीका है। इसका मतलब है रिएक्ट करने के बजाय सोचना, विश्वास करने के बजाय समझना, सुविधा के पीछे भागने के बजाय वास्तविकता को देखने की हिम्मत रखना। यह आसान नहीं है और पहले कदम पर अक्सर अकेलापन ही महसूस होता है, लेकिन यही अकेलापन और संघर्ष हमें स्पष्टता की ओर ले जाता है। इसलिए आज कोई जवाब खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने साथ यह सवाल रखो कि क्या जो मैं जी रहा हूँ वह मेरी सोच का परिणाम है या किसी और की उम्मीदों का। जब यह सवाल साफ हो जाता है, तभी हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे हमारी बनती है। यह सफ़र कठिन हो सकता है, लेकिन यही सफ़र हमें हमारी असली शक्ति, हमारी स्पष्टता और हमारी स्वतंत्र सोच तक पहुंचाती है।
धन्यवाद।